बहुत समय पहले स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने कैयोस पर्ल को जन्म दिया था। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करते समय इसकी शक्ति अजीब तरह से बढ़ती गई। इसके द्वारा अवशोषित मिश्रित ऊर्जा इसे अच्छे और बुरे कर्म के बीच अंतर करने में असमर्थ बनाती है। इसलिए स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने अराजकता को रोकने के लिए ताई और उसके भाई सेन को भेजा। हालांकि कैयोस पर्ल इतना शक्तिशाली होता है कि एक साथ काम करने पर भी दोनों भाई उसे वश में नहीं कर पाते। इस वजह से अंत में स्वयं सर्वोच्च भगवान को वहां पर आना पड़ता है। वो अपने जादू से कैयोस पर्ल को वश में करके उसे दो भाग स्प्लिट पर्ल और डेमन पर्ल में विभाजित कर देते हैं। सर्वोच्च भगवान स्प्लिट पर्ल और डेमन पर्ल की निगरानी करने का काम ताई को देते हैं। इसके अलावा वो ताई को एक सीक्रेट काम भी सौंपते हैं, जिसकी वजह से शेन को बहुत ईर्ष्या होती है। वो सोचता है कि अब उसकी राक्षसी पृष्ठभूमि ही होगी जिसके कारण उसका मालिक उस पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए वो एक साजिश रचता है। ताई सर्वोच्च भगवान की दिए गए सीक्रेट कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आता है। यहाँ पर वो जिंग और उसकी पत्नी से मिलता है। जिंग की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। सर्वोच्च भगवान जिंग को चुने हुए व्यक्ति के रूप में मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्प्लिट पर्ल को उसकी बेटी के रूप में पुनर्जन्म देने का फैसला किया था और इसी सीक्रेट कार्य की जिम्मेदारी सर्वोच्च भगवान ने ताई को दिया था। आज क्योंकि जिंग के बेटे का जन्म होने वाला था, इस वजह से जिंग के राज्य के लोग जश्न मना रहे होते हैं। गणना करने के बाद ताई को लगता है कि अब समय आ गया है, इसलिए वो स्प्लिट पर्ल को पुनर्जन्म देने के लिए वेदी खोलने की तैयारी करता है। इसी दौरान शेन स्प्लिट पर्ल को चुराने के लिए एक नौकर को जादू से अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद नौकर स्प्लिट पर्ल को चुराने में कामयाब हो जाता है। वहीं वो डेमन पर्ल को पुनर्जन्म स्लैब पर रख देता है। ताई डेमन पर्ल को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। डेमन पर्ल की वजह से लेडी इन एक बड़े मीट बॉल को जन्म देती है। जब मीट बॉल जमीन पर गिरता है तो वो आग की लपटों में लिपटे एक बच्चे में बदल जाता है। इस बच्चे का नाम नेजा होता है। बच्चे के अंदर डेमन पर्ल होने की वजह से उसका स्वभाव ही दानवों जैसे होता है। वो जन्म लेते ही अपने आसपास की चीजों को नष्ट करने लगता है। ये देखकर ताई उसे सील करने के लिए जल्दी से कियानकून हुप निकालता है और नेजा की बड़ी होने से पहले उसे मारना चाहता है। ये देखकर लेडी इन बच्चे को बचाने के लिए ताई के वार के सामने खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ताई अपने वार को रोक लेता है। मातृ प्रेम से प्रभावित होकर नेजा भी अपने दानवी स्वभाव को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर ताई ने नेजा को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सर्वोच्च भगवान ने पहले ही दानव पर्ल पर श्राप लगा दिया था, जिसका मतलब है कि नेजा के पास जीने के लिए केवल 3 साल होंगे। अपनी बेटी को बचाने के लिए जिंग ने सर्वोच्च भगवान को खोजने के लिए ताई के साथ स्वर्ग जाने का फैसला किया। हालांकि परम भगवान तीनों लोकों से परे एक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होते हैं और वे बाहर कुछ समय बाद ही आने वाले होते हैं। जिंग वहां पर रुककर उनका इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि स्वर्ग में एक दिन का समय पृथ्वी की 1 वर्ष के बराबर होता है। जिंग अब केवल इतना कर सकता है कि अपने बेटे के साथ और अधिक समय बिताए। जिस समय वे स्वर्ग में होते हैं उसी दौरान नेजा काफी बड़ा हो गया था। शहर के सभी लोग नेजा से डरते हैं, इसलिए लेडी इन को उसे घर में बंद करना पड़ता है। एक दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तब नेजा चुपचाप घर से बाहर निकलता है। नेजा को देखते ही सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। वही नेजा भी उन लोगों को खूब परेशान करता है। ये देखकर कुछ लड़के उसे राक्षस कहकर संबोधित करते हैं। नेजा के लिए शब्द उसके दिल में एक तेज चाकू घुसाने जैसा था। ये सुनकर वो लगभग अपना आपा खो बैठता है और वो उन सबको जान से मारने जाता है। सौभाग्य से ताई समय पर पहुंच जाता है, इसलिए कोई आपदा नहीं होती है। अगले दिन ताई नेजा को शिक्षा देने के लिए दूसरी दुनिया में ले जाता है। वो नेजा को दिखाता है कि कैसे किसी भी चीज का रूप बदला जाता है। वह कैसे पेड़ से नाव बना सकता है और कैसे पानी की लहरों को हवा में प्रभावित कर सकता है। यह नेजा ताई से उच्च स्तरीय जादू सिखाने के लिए कहता है, लेकिन ताई बुनियादी बातें सीखने पर जोर देता है। वो उसे एक रूप बदलने वाला जादू भी दिखाता है। इस जादू को सीखने में ताई को पूरे 6 महीने लगे थे। नेजा भी इस जादू को सीखने की जिद करता है, लेकिन ताई सोने चला जाता है। इस वजह से नेजा उस जादू को खुद ही सीखने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में जब ताई उठता है, तब उसके सामने लेडी इन खड़ी होती है। वो यहाँ नेजा को ढूंढती है और नेजा उन्हें पानी में डूबते हुए दिखाई देता है। ताई नेजा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और अगले ही पल नेजा एक जहरीले मेढक में बदल जाता है, जिसकी वजह से ताई को एलर्जी होने लगती है। वही लेडी इन भी नेजा में बदल जाती हैं। दरअसल नेजा ने रूप बदलने वाले जादू की मदद से ताई के साथ प्रैंक कर दिया था।
ताई ने जिस जादू को सीखने में 6 महीने का समय लगाया था, नेजा ने केवल 1 दिन के अंदर ही उस जादू को सीख लिया था। उसकी क्षमता को देखते हुए ताई उसे दूसरे बड़े मंत्रों जैसे आग पर नियंत्रण करने वाला जादू सिखाने के लिए सहमत हो जाता है। ताई चाहता था कि नेजा उसके द्वारा सिखाए गए जादू से लोगों की मदद करे, लेकिन नेजा ने उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दरअसल नेजा एक निकदिल बच्चा होता है, लेकिन उसके जन्म के बाद से शहर के लोग उसे एक राक्षस के रूप में मानते रहे हैं। इसी वजह से नेजा के मन में लोगों के प्रति प्यार की जगह ईर्ष्या ने घर कर लिया था। इस दौरान उसके माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। वे चाहते हैं कि नेजा एक सच्चा योद्धा बने ताकि समाज उसे स्वीकार करे, लेकिन उसकी नकारात्मक इच्छाओं को सुनकर उसकी माँ उसे झूठ बोलती है कि वो एक स्पिरिट पर्ल है और उसका जन्म समाज के उद्धार के लिए हुआ है। लेकिन उसके लिए पहले उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। वे स्पिरिट पर्ल के रहस्य को जनता को नहीं बता सकती, इसलिए नेजा को ही इसे साबित करना होगा। एक बार जब वो ये दिखाएगा कि वो लोगों की कितनी परवाह करता है, तब लोग भी उसे अपना मसीहा मानकर उसे प्यार और सम्मान देंगे। नेजा अपनी माँ की इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता है और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए अपने कौशल का अभ्यास करने का फैसला करता है। 2 साल बाद नेजा ताई की उम्मीदों पर खरा उतरा और उसने उस दुनिया में बहुत सारे कौशल हासिल किए, लेकिन उसने अभी तक अपने राक्षसी स्वभाव से छुटकारा नहीं पाया। उसने प्रशिक्षण के समय अधिक बल लगाकर राक्षसों के साथ साथ लोगों के परिवेश को भी नष्ट कर दिया। अगर वो इस तरह आम समाज में जाएगा तो संभवतः कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जिंग ने नेजा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नेजा को वहीं रहने देने का फैसला किया, लेकिन नेजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अमर जादू की मदद से वो प्रशिक्षण मैदान से सीधे बाहर भाग गया। दूसरी ओर एक समुद्री राक्षस जो समुद्री भोजन से परेशान है, कुछ और खाने के लिए वो भूमि पर जाता है। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात नेजा से होती है, जो अभी अभी प्रशिक्षण स्थल से भागकर यहाँ पहुंचा होता है। नेजा समुद्री राक्षस को देखते ही उससे लड़ने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो गांव के कई घरों को नष्ट भी कर देता है। ये जानते हुए कि उसका नेजा से कोई मुकाबला नहीं है, राक्षस एक छोटी लड़की का अपहरण कर लेता है और भाग जाता है। नेजा काफी कोशिश के बाद भी उसे पकड़ने में नाकाम रहता है। ये देखकर कि राक्षस समुद्र में भागने वाला है, नेजा को बहुत चिंता महसूस होती है। उसे लगता है कि वो अपने प्रयास में विफल रहा, लेकिन तभी अचानक एक झटके में लहराता हुआ समुद्र एक अंतहीन बर्फ की सतह में जम जाता है। तभी वहां पर हम सफेद कपड़े पहने एक लड़के को देखते हैं। समुद्र को अंतहीन बर्फ में इसी लड़के ने जमाया होता है। ये लड़का बहुत शक्तिशाली होता है और लड़की को राक्षस से बचाने के लिए केवल कुछ सेकंड का समय लेता है। जैसे ही वह राक्षस के जीवन को समाप्त करने जा रहा होता है, नेजा उसे रोक लेता है। नेजा नहीं चाहता है कि राक्षस को मारने का श्रेय वो लड़का ले, इसलिए वो उस लड़के से लड़ता है। फिर उस लड़के के चेहरे को ढकने वाले नकाब को फाड़ देता है, जिससे उसके सिर पर ड्रैगन के सींग दिखने लगते हैं। अब जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो राक्षस हवा में तैरती अनगिनत बुलबुले उगलता है। वे दोनों बुलबुले पर ध्यान नहीं दे पाते। ये जहरीले बुलबुले होते हैं जिनको छूने से उनका शरीर पत्थर का बन सकता था, लेकिन सींग वाला लड़का सभी बुलबुलों से बचते हुए दानों के पास पहुंच जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है और लड़की को बचा लेता है। लेकिन सींग वाला लड़का राक्षस की लार की चपेट में आ जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर पत्थर का बन जाता है। नेजा जहरीले बुलबुलों से बचने के लिए सींग वाले लड़के के शरीर का उपयोग करता है और राक्षस को आसानी से हरा देता है। तो राक्षस को मारने वाला होता है, लेकिन राक्षस उसे जहरीले बुलबुले का एंटीडोट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी मदद से वो सींग वाले लड़की को नॉर्मल कर देता है। बचाए जाने के बाद सींग वाला लड़का और छोटी बच्ची नेजा को ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं, जिससे नेजा को पहली बार काफी खुशी का अनुभव होता है। सूर्यास्त में नेजा उस लड़के के साथ जान जी खेलता है। ये उसके जीवन में पहली बार है जब उसे कोई दोस्त मिला है। इस वजह से नेजा काफी इमोशनल हो जाता है। जाने से पहले वो लड़का नेजा को एक शंख देता है और कहता है कि जब भी वो शंख को बजाएगा तो तुरंत ही वहां पर आ जाएगा। हालांकि खुशी का समय हमेशा लंबे समय तक नहीं रहता। नगरवासी शीघ्र ही हथियार लेकर समुद्र तट पर आ जाते हैं। उनकी नजर में नेजा किसी राक्षस से अलग नहीं है। उन्हें लगता है कि नेजा ने ही लड़की का अपहरण किया था, इसलिए वे उसे राक्षस कहते हैं, जिससे नेजा की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। वो उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। वो उन लोगों पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वहां उसके माता पिता और ताई पहुंच जाते हैं और नेजा को नगरवासियों पर हमला करने से रोक लेते हैं। जिंग जब नेजा की हथेली को छूता है तो उस पर अभी भी राक्षस का अवशेष होता है, इसलिए उसे विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन दूसरे लोग नेजा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोगों के मन में पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता।
दूसरी तरफ हम उस सींग वाली लड़की को देखते हैं जो समुद्र के अंदर रहता है। इसका नाम विंग होता है। ये ड्रैगन किंग का बेटा होता है। विंग अपने माता पिता को अपने नए दोस्त के बारे में बताता है, लेकिन उसके पिता आगे जो कहते हैं उससे वो बहुत निराश हो जाता है। सभी ड्रैगन को मुक्त करने और राक्षस के रूप में उनके भाग्य को बदलने के लिए ड्रैगन किंग ने शेन के साथ सहयोग करने का फैसला किया था और इसी वजह से स्पिरिट पर्ल को शेन ने चुराया था। विंग वास्तव में स्पिरिट पर्ल का पुनर्जन्म है और नेजा उसका कट्टर प्रतिद्वंदी है। दूसरी तरफ नेजा को लगता है कि उसका जन्मदिन आने वाला है और वो बहुत उत्साहित है और उसके माता पिता उसे एक भव्य जन्मदिन की पार्टी देने का वादा करते हैं। नेजा को दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन वो बिंग की परवाह करता है क्योंकि बिंग उसका एकमात्र दोस्त है। उसे उम्मीद है कि वो पार्टी में शामिल हो सकता है। नेजा विंग को बुलाने के लिए समुद्र के किनारे जाता है, बिना यह ध्यान दिए कि कोई चीज उसके दोस्त को परेशान कर रही है। निसंदेह बिंग इस बात से परेशान है कि ड्रैगन किंग ने उसे कार्य दिया था। नेजा के जन्मदिन में उसे नेजा को मारना था और लोगों का विश्वास हासिल करना था, जो ड्रैगन की स्वतंत्रता के लिए एकमात्र आशा थी। लेकिन बिंग इस कार्य को नहीं करना चाहता क्योंकि नेजा भी उसका एकमात्र दोस्त होता है। अब जन्मदिन पर जब नेजा खुशी खुशी नए कपड़े ट्राई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर शेन आता है और नेजा से कहता है कि वो बिल्कुल भी उद्धार करता नहीं है, बल्कि वो तो डेमन पर्ल का पुनर्जन्म है। सच्चाई जाने के बाद नेजा गुस्से में अपने पिता से सवाल करने के लिए पार्टी में आता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। उसके पिता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद नेजा शेन द्वारा दिए गए मंत्र से कियानकुन हुप की सील को हटा देता है। मुहर के बिना नेजा तुरंत अपना दिमाग खो देता है और फिर शैतान बन जाता है। वो अपने माता पिता को मारने की कोशिश करता है। अब केवल कियानकुन हुप ही नेजा को रोक सकता है, लेकिन इसे शेन ने छीन लिया था, जो बिंग के साथ दूर पहाड़ पर खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था। दयालु हृदय होने के कारण बिंग निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो नेजा को फिर से सील करने और नेजा के माता पिता को बचाने के लिए शेन से कियानकुन हुप ले लेता है, जिसकी मदद से वो नेजा को फिर से मंत्र से सील कर देता। इससे नेजा को होश आ जाता है। होश में आने के बाद भी वो गहरा धोखा महसूस करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसी समय जिंग को बिंग पर एक विशेष गंध का पता चलता है। वो उसके कोट को फाड़ देता है, जिसकी वजह से लोग बिंग पर सर पर लगे सींग को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये ड्रैगन किंग का बेटा है। लोगों को अंततः पता चल जाता है कि ये ड्रैगन और शेन ही है जिसने नेजा के अंदर डेमन पर्ल को डाला था। जिसके बाद अब लोग बिंग को डेमन की तरह समझने लगते हैं। विंग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में समुद्र के पानी को शहर के ऊपर लेकर आता है और फिर उसे जमा देता है। वो इस जमे हुए बर्फ को शहर के लोगों पर गिराकर उन्हें जिंदा दफनाने की योजना बना रहा होता है। जिंग और उसकी पत्नी उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन उनका उससे कोई मुकाबला नहीं है। तभी एक चलता हुआ उल्का आकाश में चमकता है। यह और कोई नहीं बल्कि नेजा होता है। नेजा को उसके वाहन सुअर ने सच्चाई बता दिया था कि कैसे उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए भगवान से अपनी जान देने का सौदा किया था। उसके पिता के इतने बड़े त्याग की वजह से वह पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अपने माता पिता और अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए बिंग का सामना करता है, लेकिन नेजा की शक्ति कियानकुन हुप द्वारा सील होता है, इसलिए बिंग से मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं होता। इसलिए वो बिंग को हराने की बजाय उसे उकसाने लगता है, जिसकी वजह से बिंग अधीर हो जाता है और वो बर्फ को तोड़ने के लिए एक ड्रैगन में बदल जाता है। यह देखते हुए कि पूरा शहर दफन हो रहा है, नेजा बर्फ के पहाड़ को रोकने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देता है और इस बार अपने राक्षसी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए कियानकुन हुप का उपयोग करता है। हालांकि ये अभी भी काम नहीं करता। ये देखकर कि बर्फ और नीचे होती जा रही है, बिंग उसे हार स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। क्या नेजा हार मान लेगा? कदापि नहीं। वो जीवन भर अनुचित भाग्य के खिलाफ लड़ता रहा, इसलिए उसका मानना है कि कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं ही अपने भाग्य का स्वामी है। आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर नेजा ने महान शक्ति का विस्फोट किया। उसकी पीठ से 6 भुजाएं निकलती हैं और उसके शरीर से आग की लपटें बर्फ को वाष्पित कर देती हैं। बिंग को एहसास होता है कि उसका समय चला गया और वो भागना चाहता है। अगले ही पल आग से जलने वाला भाला उसकी आंखों के सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। नेजा बिंग को नहीं मारता क्योंकि वो उसका एकमात्र दोस्त होता है। उसी समय आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है, जो कि दानव पर्ल पर सर्वोच्च भगवान द्वारा निर्धारित स्वर्ग निर्मित अभिशाप है और इसका मतलब है कि नेजा का जीवन समाप्त हो रहा है। नेजा अपने तीसरे जन्मदिन पर जीवित न रह पाने के लिए अभिशप्त है। वो अपने माता पिता द्वारा दिए गए प्रत्यारोपण मंत्र को जला देता है और अपने माता पिता को अलविदा कहता है और फिर नेजा बिजली की चमक का सामना करने के लिए शांति से आकाश में उड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल बिंग अपने इकलौते दोस्त को बचाने के लिए जाता है, जिसकी वजह से वो भी बिजली की चपेट में आ जाता।
दोनों मिलकर बिजली का सामना करते हैं। इस समय बिंग अब ड्रैगन किंग का बेटा नहीं वो ड्रैगन को मुक्त करने का मिशन संभाल रहा है। वो इस समय नेजा का एकमात्र दोस्त है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा छोटी होती है, फिर भी वे बिजली के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हैं। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा और वे बिजली के बोल्ट द्वारा निकल लिए जाएंगे। उसी समय ताई अपने जादू से एक कमल को बुलाता है और जब बिजली और कमल टकराते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी अचानक बेहद सफेद हो जाती हैं। फिल्म के अंत में नेजा और बिंग की आत्माएं ताई के कमल में सुरक्षित होती हैं। दरअसल ताई के जादुई कमल आसमानी बिजली से उनके शरीर को नहीं बचा पाया था, लेकिन वो उनकी आत्माओं को बचाने में कामयाब हुआ था। अब कुछ न मिलने से थोड़ा बहुत मिलना भी ठीक ही है। यहाँ शहर के लोगों ने भी नेजा के प्रति अपने विचार बदल दिए। वे जमीन पर घुटने टेक कर नेजा को उनके लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसी बात पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।